Bismillahirrahmanirrahim. In this video session, I'm going to provide a solution of paper computer science federal board that is held today, that is 24th March 2025. Let's start the solution. Write down any two selection criteria for the best candidate solution. इसमें हम ये कहते हैं कि टाइम कम्प्लेक्सिटी को देखते हैं कि हमारे स्टेटमेंट इस तरीके से लिखी हो कि उसमें जो कम्प्लेक्सिटी हो वो कम से कम स्टेटमेंट कम से कम टाइम उसको एग्जीक्यूट करना पड़े, ठीक है। और दूसरी होती है कॉस्ट, होती है कि हम उसको नंबर ऑफ स्टेटमेंट को इस तरह लिखते हैं वो कम से कम लिखें ताकि ऑप्टिमाइज रिजल्ट आए। नेक्स्ट, सेकंड प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम दैट चेक वेदर अ नंबर एंटर्ड बाय द यूजर इज नेगेटिव और पॉजिटिव। तो हम इसमें प्रोग्राम लिखते हैं, हम कहते हैं ये मेन है, इंटीजर मैंने नंबर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैसेज दिया मैंने प्रिंट एफ एंटर द नंबर, ये मैंने नंबर एंटर कर लिया, नंबर स्टोर कर दिया मैंने स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा एंड ऑफ एनओ में। और यहाँ पे मैंने चेक किया इफ एनओ इज ग्रेटर देन इक्वल टू, हम जीरो को भी हम पॉजिटिव ही कंसीडर कर लेते हैं, देन प्रिंट एफ नंबर इज पॉजिटिव, एल्स प्रिंट एफ नंबर इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, नंबर इज नेगेटिव। और इसमें हम क्लोजिंग कर देते हैं मेन की। Second, what is meant by high level language? Give any two examples. High level language. High level language means a language that is close to human language. A computer language that is close to human language, that is called high level language. Give any example of टू लैंग्वेज, जो कि जैसे कि हमारे पास C++ भी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी हाई लेवल लैंग्वेज होती है जिसे हम OOP कहते हैं, जावा इज आल्सो हाई लेवल लैंग्वेज। डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट जैसा कि मैंने प्रोग्राम लिखता हूं, फॉर इंट x इक्वल टू 1 से स्टार्ट करें, x लेस देन इक्वल टू 10 तक चले और x में प्लस प्लस करें और ये क्या करे, ये प्रिंट f परसेंटेज d कॉमा x, ये 1 2 3 4 करेगा, 4 5 6 7 8 9 10। मैं कहता हूं कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो तो ये ब्रेक करें, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो तो ब्रेक करें। ये एग्जांपल है ब्रेक की। तो इसमें आउटपुट क्या शो करेगा, इसमें वो आउटपुट शो करेगा वो 1 शो करेगा, 2 शो करेगा, 3 शो करेगा, 4 शो करेगा, 5 पे वो ब्रेक कर देगा। तो ये ब्रेक की वजह से क्या हो जाएगा, वो 5 प्रिंट नहीं होगा और 5 से बाद वाली भी नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद मैं एग्जांपल देता हूं कंटिन्यू की। यहाँ पे कंटिन्यू की एग्जांपल लिख लेते हैं। मैं मेन लिखा, पर इंटीजर x इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया, x लेस देन इक्वल टू 10 तक मूव किया और x में 1 का इंक्रीमेंट किया। और इसमें मैं ये कहता हूं कि अगर इफ x लेस देन इक्वल टू 4 हो, लेस देन इक्वल टू 4 कंटिन्यू करें, कंटिन्यू। और यहाँ पे मैं कहता हूँ प्रिंट एफ में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ परसेंटेज डी कॉमा एक्स प्रिंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करेगा, जब x की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ से वो वापस मूव कर देगा, 2 के लिए भी वापस मूव करेगा, 3 के लिए भी वापस मूव करेगा, 4 के लिए भी वापस मूव करेगा, ठीक है। और इसके बाद वो मूव नहीं करेगा, इसके बाद वो शो करेगा 5 6 7 8 9 10, ये आउटपुट वो शो कर देगा।
Write the uses of the following escape sequence /b. /b is used to for backspace. /n for new line. इससे हम न्यू लाइन पे मूव करते हैं. स्लैश कोटेशन लिखे हुए है, ये क्या करेगा, ये डबल कोटेशन प्रिंट करेगा. स्लैश टी से क्या होगा, ये स्पेस देगा टैब का, एक टैब यहाँ पे वो स्पेस दे देगा टैब के. गिव द सिंटैक्स ऑफ प्री टेस्ट लूप जिसमें हम जो कि हमारा टॉप टेस्टिंग लूप होता है, सिंटैक्स हमने लिखना है. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी इनिशियलाइजेशन हो जाएगी. पहले हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, इनिशियलाइजेशन होती है. इनिशियलाइजेशन के बाद हम लिखते हैं व्हाइल लिखते हैं. व्हाइल के बाद यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं. कंडीशन ये ब्रेसेस स्टार्ट होगी और यहाँ पे इसकी बॉडी आ जाएगी, ये इसकी बॉडी आ जाएगी. तो ये क्या होगी, प्री टेस्ट लूप हो गया. इनिशियलाइजेशन, व्हाइल, बॉडी, और इसके अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट होता है या फिर डिक्रीमेंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, evaluate the expression 2 times 16 minus 2 plus 6. 16 minus 2 14 plus 6 equal to 20. B के लिए 7 plus 4 times 3 minus 2 power 2. तो सबसे पहले हम पावर को सॉल्व करेंगे. 2 raised power 2 4 minus 4 times 3 12 plus 7. तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, 7 plus 12 plus 4 19 minus 4, answer is 15. What are the limitation of a switch statement? Switch state limitations means switch can work only exact value. For example, 1 2 3, if they are working for 3, they will work only for 3, not 4 and 5. Okay. Limitations means cannot handle range value, cannot handle like greater than equal to 40. If can work on this, if any variable value greater than equal to 40, it can work for the if case, but switch cannot work on it. This is the limitation. This switch can work only constant number or exact value only. Identify the errors in the following program. Okay, bracket include stdio.h. एक तो ये इसमें एरर है, इसको क्लोज करना चाहिए. दूसरी सेमीकोलन यहाँ पे नहीं होना चाहिए. इंटीजर 20 इक्वल टू n, यहाँ पे होना चाहिए इंटीजर n इक्वल टू 20 सेमीकोलन. ठीक है, क्योंकि इंट के बाद एक तो स्पेस आनी चाहिए. 20 वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता, तो यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं. अगर 20 है तो फिर n इक्वल टू 20 होना चाहिए. इफ n%2 इक्वल टू 0, यहां पे देखे, अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे डबल इक्वल लगाना चाहिए. इस जगह पे डबल इक्वल होना चाहिए, और ये कॉलन नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि C++ यूज करते, पाइथन में कॉलन आता है. फिर प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट एफ होना चाहिए, प्रिंट एफ होना चाहिए %d, और कोमे के बाद यहाँ पे डबल कोटेशन होने चाहिए. फिर कोमा के बाद यहाँ पे वैल्यू ऑफ आई लिखनी चाहिए. ठीक है, अगर आई की वैल्यू इसमें दी हुई है, आई की वैल्यू इसमें दी ही नहीं है, तो इसलिए वो एरर देगा. एल्स, इसके बाद एल्स के बाद कंटिन्यू. ठीक है, तो ये इसमें एरर थे. कितने एरर, 1 2 3 4 5 6 एरर मैंने आपको बता दिए. राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल. राइट एन एल्गोरिथम. तो हम क्या करेंगे, इनपुट करेंगे. इनपुट एंटर द रेडियस, हम रेडियस इनपुट करेंगे. ठीक है, इनपुट हम रेडियस करेंगे, इनपुट रेडियस, और हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे. एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई वैल्यू इज 3.14, आर स्क्वायर, रेडियस टाइम रेडियस, एरिया, और हम यहाँ पे वो शो कर देंगे आउटपुट इक्वल टू
एरिया, हम यहाँ पे लिख देंगे एरिया में, ये हमने इसका एल्गोरिथम लिखा। इनपुट लेंगे रेडियस में, ये रेडियस एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और आउटपुट में हम पाई आर स्क्वायर शो कर देंगे, और यहाँ पे हम क्या देंगे, एंड कर देंगे। अगर आपने स्टार्ट लिखना तो आप स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, स्टार्ट इनपुट रेडियस एरिया, और आउटपुट में ये आ गया। Next, write a program that takes 3 numbers as input and display the largest number using nested conditions. Nested conditions के थ्रू हमने इसको करना है। तो हम यहाँ पे कितने नंबर लेंगे, 3 नंबर्स लेंगे, प्रोग्राम लिखना है। मैंने मेन लिखा, मेन से स्टार्ट किया, और यहाँ पे मैं कहता हूँ इंटीजर a, b and c, printf, enter the value of a, scanf मैं कहता हूँ %d, comma and of a, सेकंड नंबर गेट करता हूँ printf scanf b, %d, comma and of b, कितने नंबर, 3 नंबर से, ये तीसरा नंबर ले रहा हूँ मैं, printf c इक्वल टू comma scanf %d, comma and of c, 3 नंबर ले लिए। अब मैं कहता हूँ if a greater than b, ये ब्रेसेस स्टार्ट कर ली, ये ब्रेसेस स्टार्ट कर ली, इसका एल्स ये आ गया। मैं कहता हूँ a ग्रेटर देन b नहीं होता, तो इसका मतलब है कि a कभी ग्रेटर नहीं हो सकता। अगर मैंने कहा a ग्रेटर देन b, मैंने फर्स्ट कंडीशन चेक की a ग्रेटर देन b, तो उसने कहा नो, तो बाकी नंबर मेरे पास रह गए, b रह गए। तो यहां में मैं चेक करता हूं इफ b ग्रेटर देन c, तो printf क्या करे, b इज ग्रेटर, एल्स printf करे c इज ग्रेटर। अब यहां पे आइए, अब यहां पे देखिए कि अगर मैं कहता हूं कि a ग्रेटर देन b है, ये ट्रू हो जाता, तो इसका मतलब b कभी ग्रेटर नहीं हो सकता, बाकी मेरे पास नंबर रह जाएगा a और c। यहां मैं लिखता हूं इफ a ग्रेटर देन c, तो printf a इज ग्रेटर, एल्स printf c इज ग्रेटर। तो ये मैंने नेस्टेड इफ के साथ आपको प्रोग्राम लिख दिया, 3 नंबर, और 3 नंबर में से बताया कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। Write down a memory range of the following data: integer, character, memory range, integer 2 बाइट लेता है, जो कि मेमोरी रेंज हो सकती है 2 रेज पावर 16 से लेके पॉजिटिव में, और नेगेटिव में 2 रेज पावर 16, जो आंसर आएगा -1, ये इसकी मेमोरी की होगी। कैरेक्टर की रेंज आई थिंक 8 होती है, प्लस 2 रेज पावर 8 से लेके -2 रेज पावर 8 -1, ये इसके रेंज में आंसर होगा। एंड लिस्ट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ लूप स्ट्रक्चर। मेन कंपोनेंट लूप की क्या होती है? नंबर 1 इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन होती है, फिर इसके बाद कंडीशन चेक होती है, कंडीशन चेक करने के बाद बॉडी एग्जीक्यूट होती है, बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद इंक्रीमेंट होता है या फिर डिक्रीमेंट होता है। डिफरेंशिएट एंड इक्वल और डबल इक्वल विद एन एग्जांपल। a इक्वल टू 10, ये यूज करते हैं हम असाइनमेंट के लिए, असाइनमेंट स्टेटमेंट होती है, असाइनमेंट स्टेटमेंट होती है जिसमें वैल्यू असाइन की जा रही है। ये 10 असाइन किया जा रहा है a को, जबकि इसमें मैं कहता हूं इफ a इक्वल टू 10, तो ये काम करे, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे कंपैरिजन यूज किया जा रहा है, कंपैरिजन, हम कंपेयर कर रहे हैं दो वैल्यूज में, वेरिएबल a में और जो आगे वैल्यू लिखी हुई 10, इसमें कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों वैल्यू इक्वल है, तो कंडीशन ट्रू होगी। ये कंपैरिजन के तौर पर यूज किया जा रहा है, ये असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज होती है और ये कंपैरिजन के तौर पर यूज किया जाता है। कन्वर्ट द फॉलोइंग टू द व्हाइल लूप, इसको हमने व्हाइल लूप में कन्वर्ट करना है। डू इंटीजर मेन, इंटीजर आई, डू printf %di I plus plus while this one return, convert the following loop to the while loop। जी, मेन से स्टार्ट किया,
और यहां पे क्या किया, इंट i इक्वल टू 1, इंटीजर i इक्वल टू 1, डू हम यहां पे क्या करेंगे, while कंडीशन पहले लगा देंगे, while i लेस देन इक्वल टू 5, और यहां पे बॉडी में क्या हो रहा है, प्रिंट एफ हो रहा है, प्रिंट एफ परसेंटेज डी कोमा आई, और यहाँ पे आई में एक का इंक्रीमेंट भी हो रहा है, आई प्लस प्लस, ये इसमें आ गया। ये ऑर्डर लिस्ट में आएगा, ऑर्डर लिस्ट नंबर के साथ 1 2 3 सो ऑन, यहाँ पे वो मंडे डिस्प्ले करेगा, ट्यूसडे डिस्प्ले करेगा, वेडनेसडे डिस्प्ले करेगा, सो ऑन टिल संडे तक वो मूव करेगा, लास्ट में वो संडे तक मूव करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे वो संडे प्रिंट का, नंबर 1 मंडे, नंबर 2 ट्यूसडे, वेडनेसडे, सो ऑन, इस तरह वो डिस्प्ले करेगा। राइट अ प्रोग्राम फॉर द, राइट अ कोड फॉर द फॉलोइंग आउटपुट, ये आपने कोड लिखना है जो कि आउटपुट लिखें। अगर हम नेस्टेड लूप के थ्रू लिखते हैं तो इसमें 3 लूप लगेंगे, मीन नेस्टेड लूप लगेंगे। मैं कहता हूं फॉर इंटीजर x इक्वल टू 1 से स्टार्ट करें, x लेस देन इक्वल टू 3 तक चले क्योंकि 3 रोज है इसकी, और x में प्लस प्लस करें, और इसमें क्या काम करे, इसमें एक और लूप लगा दे, फॉर इंटीजर y इक्वल टू 1 से स्टार्ट करें, y लेस देन इक्वल टू x तक चले, जो x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू 1 होगी तो ये 1 टाइम चलेगा, x की वैल्यू 2 होगी तो ये 2 टाइम चलेगा, और इस तरह 3 के लिए भी चलेगा। y प्लस प्लस करें, और इसमें क्या करें, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ किसकी वैल्यू को करें, y की वैल्यू पर, d स्लैश एन भी लगा ले, स्लैश टी लगा ले, चले स्लैश टी कोमा y इसको प्रिंट करेगा, और इसके बाद जब ये लूप एंड हो जाएगा तो आउटर लूप के अंदर हम इसको प्रिंट एफ स्लैश एन भी यूज करेंगे, स्लैश एन भी यूज करेंगे। तो ये क्या करेगा प्रोग्राम, फॉर लूप के, ये फॉर लूप का पार्ट होगा, सिर्फ ये फॉर लूप का पार्ट होगी स्टेटमेंट, ये प्रिंट एफ करेगी, जब ये लूप एंड हो जाएगा तो फिर वो न्यू लाइन पे चले जाएगा, तो ऊपर वाली आउटपुट वो शो कर देगा। राइट द कोड फॉर द प्रिंट फर्स्ट नेचुरल नंबर्स यूजिंग फॉर लूप, मेन फॉर इंटीजर x इक्वल टू 1 से स्टार्ट करें, x लेस देन इक्वल टू 10 तक मूव करे, x प्लस प्लस करे, और ये क्या करे, प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा x, इसकी x की वैल्यू शो करे, तो ये 1 से लेकर 10 तक आपको नंबर प्रिंट कर देगा। मैं प्रोग्रामिंग पार्ट पे फोकस कर रहा हूं, ये बाकी थ्योरेटिकल है ये। ड्रा फ्लो चार्ट फॉर द फॉलोइंग सीरीज, सम इक्वल टू 1 से लेके 10 तक आपने लगाना है, इसमें फ्लो चार्ट आपने ड्रा करना है। तो फ्लो चार्ट हम ड्रा करते हैं, हमने क्या किया, सबसे पहले स्टार्ट किया, स्टार्ट के बाद हमने x इक्वल टू 1 लिया, 1 से स्टार्ट करेगा और 10 तक मूव करेगा, और इसके बाद हम कहते हैं x लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू के केस में क्या करें, सम इक्वल टू सम प्लस x मल्टीप्लाई बाय x, और इसके बाद x में हम एक इंक्रीमेंट भी करते हैं, और इसके बाद हम मूव हो कर देते हैं इधर, और फॉल्स के केस में हम, ये फॉल्स का केस था, कंडीशन फॉल्स होगी तो हम इधर आ जाते हैं, ठीक है, और यहां पे हम आउटपुट शो कर देते हैं, आउटपुट s, ये हमने इसको शो कर दिया, x इक्वल टू 1 लिखा, x लेस देन इक्वल 10, कंडीशन ट्रू हुआ तो उसमें इंक्रीमेंट कर दिया,
उसमें यानी कि सम कर दिया, सम के बाद एक का इंक्रीमेंट हो गया, एक का इंक्रीमेंट होने के बाद वो इधर मूव करेगा, इधर मूव करता जाएगा। तो जब एंड होगा तो फॉल्स के बाद यहाँ पे वो आउटपुट शो करेगा, और आउटपुट शो करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं एंड लगा दिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ब्रीफली एक्सप्लेन द use of switch statement with an example. Also write the significance of break statement. स्विच स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, मैंने मेन से स्टार्ट किया। मैं कहता हूं कि वोवल का प्रोग्राम में लिखना है। मैं लिखा करैक्टर ch scanf %c ch। अब ये स्विच करेगा ch को, स्विच करेगा ch को। अब मैं इसकी पॉसिबिलिटीज लिखूंगा, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, जो कि मेरे केस की फॉर्म में होती है। केस इसमें क्या आ सकता है, केस इसमें ए आ सकता है। तो प्रिंट एफ ये लिखे और इसके बाद क्या करें, ब्रेक करें। ब्रेक से ये क्या करेगा, वो आगे मूव नहीं करेगा। अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो वो क्या करता जाएगा, वो नेक्स्ट केस की तरफ मूव करता जाएगा। हम कहते हैं जब हमारा केस मैच कर दे किसी के साथ तो आगे मूव ना करे, तो इसलिए हम ब्रेक यहां पे यूज करते हैं। केस बी के तौर ए आई, केस आई को देखेगा, ठीक है, यहां पे आउटपुट दे दे, फिर इसके बाद ब्रेक दे दे। केस ए आई ओ के लिए मैं चेक कर लेता हूं, तो आउटपुट शो करेगा और ब्रेक करेगा यहां पे। फिर केस के लिए, केस ए आई ओ यू के लिए मैं कर लेता हूं, तो इस तरह वो क्या करता जाएगा, प्रिंट एफ करे और यहां पे क्या करे, ब्रेक करे। ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पे डिफॉल्ट आ जाएगा। जब कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी तो यहाँ पे फिर डिफॉल्ट पे जो लिखे होंगे वो स्टेटमेंट्स ट्रू कर देगा। ठीक है, तो ब्रेक का यहाँ पे ये होता है कि जहां जब भी हमारा केस कोई मैच कर दे तो उससे आगे हम मूव नहीं करना चाहते। हम कहते हैं कि केस को, स्विच को इधर ही ब्रेक करे और वो यहां से एग्जिट करते। अगर हम ब्रेक नहीं यूज करेंगे तो वो नेक्स्ट केस की तरफ मूव कर जाएगा। राइट अ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू क्लैरिफाई यूज ऑफ कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट ये देखें, हम इसमें लिखते हैं, जैसे मैं कहता हूं ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी और सी इक्वल टू 100। तो ये मैंने कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज कर ली। इसमें ए की वैल्यू भी 100 है, बी की वैल्यू भी 100 है और सी की वैल्यू भी 100 है। ठीक है, तो आप इसका प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। आपने मेन से स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ पे आपने डिक्लेयर कर दिया इंट ए बी सी और यहाँ पे आपने कंपाउंड स्टेटमेंट लिखा। कंपाउंड स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे आप प्रिंट एफ लिख देंगे, तीनों की वैल्यू को शो कर देंगे, प्रिंट एफ ए बी सी। तो वो कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट वो क्या करेगा, ए की वैल्यू सबको शो करेगा, सबकी वैल्यू ए की शो करेगा 100 इस केस में। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ एनी नंबर एंटर्ड बाय द यूजर यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप के थ्रू हमने क्या करना है, प्रोग्राम लिखना है। जैसा कि मैं कहता हूं कि फॉर मेन से स्टार्ट करते हैं। मैंने मेन से स्टार्ट किया और इसमें क्या कहते हैं, इंटीजर मैंने टेबल लिया, इंटीजर टेबल लिया। मैंने कहा प्रिंट एफ एंटर द टेबल नंबर, टेबल नंबर को मैंने स्कैन एफ में लिखा, परसेंटेज डी एंड ऑफ टी। और यहां पे मैं कहता हूं फॉर इंटीजर x इक्वल टू 1 से स्टार्ट करे, x लेस देन इक्वल टू 10 तक चले, x में प्लस प्लस करे, x प्लस प्लस 1 करे। और यहाँ पे प्रिंट एफ मुझे लिखना है ऐसे, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ 5 का टेबल लिखना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा जी 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 10, सो ऑन 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 5 इक्वल 10 इक्वल टू 50। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 प्रिंट करना पड़ेगा, तो मुझे परसेंटेज डी की वैल्यू शो करेगा।
फिर इसके बाद मुझे मल्टीप्लीकेशन साइन प्रिंट करना है, ये मैंने मल्टीप्लीकेशन साइन प्रिंट कर लिया। फिर मुझे एक्स की वैल्यू शो करनी है 1 2 3 4 5, मुझे परसेंटेज डी लिख लिया। फिर मुझे इक्वल साइन शो करना है, फिर मुझे इनका प्रोडक्ट शो करना है परसेंटेज डी। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू लिखने लगा। वेरिएबल वैल्यू परसेंटेज डी की वैल्यू कहां से लेगा, वो लेगा जी टी से, ठीक है। फिर इसके बाद 1 2 3 4 करना, वो लेगा जी एक्स से लेगा। फिर इसके बाद टी और एक्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आ जाएगी, ठीक है। ये टी की वैल्यू परसेंटेज डी की जगह टी की वैल्यू शो करेगा, इस परसेंटेज डी की जगह एक्स की वैल्यू शो करेगा, और इस परसेंटेज डी की जगह प्रोडक्ट शो करेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करूंगा, मैं लास्ट में स्लैश एन लगा दूंगा ताकि वो न्यू लाइन पे चला जाए, ठीक है। तो ये मैंने इसका क्लोज कर दिया, पैरेंथेसिस मैंने क्लोज कर दिया। ये के मैप था, मैं इस पे फोकस नहीं कर रहा, मैं प्रोग्रामिंग पार्ट पे फोकस कर रहा हूं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप। व्हाइल लूप, अब देखिए व्हाइल लूप में मैंने मेन लिखा, मैं कहता हूं इंटीजर x इक्वल टू 1 लिखा, while x लेस देन इक्वल टू 10, तो ये प्रिंट एफ करे परसेंटेज डी कॉमा x को x में प्लस प्लस करे, और यहां पे मैं प्रोग्राम लिखता हूं डू वाइल से। मेन मैंने स्टार्ट किया, इंटीजर x इक्वल टू 1 डू परसेंटेज डी कॉमा x लिखा, और यहां पे मैं कहता हूं x में प्लस प्लस कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं 10 लिखता हूं, यहां पे मैंने कंडीशन क्या लगाता हूं, यहां पे कंडीशन मैं लगाता हूं while x लेस देन इक्वल 10। अब इस केस में दोनों प्रोग्राम सेम है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू देख, मैं इसकी वैल्यू मैं 100 कर देता हूं, x इक्वल टू 100 कर देता हूं, ये ठीक है। तो ये देखिए ये नहीं चलेगा, ये कभी भी नहीं चलेगा, क्योंकि x लेस देन इक्वल टू 10 नहीं है। जबकि इसमें मैं इसकी वैल्यू सपोज यहां पे मैं 1000 भी कर देता हूं, सपोज मैंने 1000 वैल्यू कर दी, तो फिर भी ये एक मर्तबा 1 टाइम ये लाजमी एग्जीक्यूट होगा, 1 टाइम एटलीस्ट। तो ये वाइल और डू वाइल में डिफरेंस होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन चाहे उसकी ट्रू हो या फॉल्स हो, उसने एक बार तो लाजमी कम से कम इसने चलना ही चलना, ठीक है। इसमें कंडीशन बाद में चेक की जाती है, इसमें कंडीशन पहले चेक की जाती है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने सॉल्व कर दिया, मेरा फोकस था प्रोग्रामिंग पार्ट पे। तो अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिखें। तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।